नमस्कार दोस्तों। केंद्र व रक्षा मंत्रालय को सुप्रीम फटकार। 24 साल के बाद जवान को मिला न्याय। अपने आप में यह खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि 14 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जवान को न्याय के साथ में आत्म सम्मान भी मिला है। इसलिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए भी हो जाती है कि इस जवान को तो न्याय के रास्ते के बारे में पता था, तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। पर ऐसे बहुत सारे पुरुष सैनिक भाई भी होंगे जो गांव देहात में बैठे होंगे, जिनको यही नहीं मालूम होगा कि किस रास्ते पे चलने के बाद में वो अपने न्याय और आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकते हैं। सैनिक भाइयों, इस खबर के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल साफ सुथरा उद्देश्य है कि उन सैनिकों तक भी ये खबर जाए। अगर उनके साथ में इस तरह की घटना या वाक्य हुआ है तो वो भी न्याय के रास्ते पे चलते हुए अपने लिए न्याय लेके आए। हम चलते हैं इस पूरी खबर के ऊपर। बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप 2 मिनट का भी समय निकाल के इस पूरे खबर को सुनोगे तो हो सकता है कि आपके सोसाइटी में या आपके आसपास बैठने वाले उन सैनिकों तक भी ये खबर पहुंच जाए। हिंदुस्तान पेपर में आई हुई, ये बड़ा पेपर है भारत का। सेना के जवान को गलत HIV+ बताकर कर दिया रिटायर। 24 साल बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड सेना के जवान ने अपने अधिकारियों पर गलत HIV बताकर सेवा मुक्त करने और पेंशन न देने का आरोप लगाया। 24 साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बुधवार को अनोखा मामला सामने आया। रिटायर्ड सेना के जवान ने अपने अधिकारियों पर गलत HIV बताकर सेवा मुक्त करने और पेंशन न देने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हैरानी जताते हुए कहा कि भारतीय सेना के उदासीन रवैये के कारण याचिकाकर्ता को अत्यधिक मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। 24 साल के लंबे अंतराल में उसे समाज में शर्म और कलंक का सामना करना पड़ा। पीठ ने सेना को निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के भीतर रिटायर्ड सैनिक को 50 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेना के उस सेवानिवृत्त जवान की याचिका पर सुनवाई की, जिसने आरोप लगाया कि 2001 में गलत तरीके से HIV संक्रमित पाए जाने के बाद उसे 2001 में सेवा मुक्त कर दिया। साथ ही उसे पेंशन देने से इनकार किया गया, क्योंकि उसकी सेवा 8 वर्ष ही थी, जबकि पेंशन हक के लिए कम से कम 10 वर्ष की सेवा जरूरी होती है। सेवानिवृत्त हवलदार ने अपनी याचिका में 24 वर्षों के दौरान सामाजिक कलंक, मानसिक आघात और सेवा के नुकसान के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए सेना को उत्तरदायी ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता ने झेली मानसिक पीड़ा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सेना को 8 सप्ताह के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है। कहा, अपीलकर्ता ने 2001 से इतने सालों में अत्यधिक मानसिक पीड़ा झेली है। उसे न केवल प्रतिवादियों, सेना और उसके अधिकारियों के उदासीन रवैये का सामना करना पड़ा, बल्कि सामाजिक कलंक, लगातार बेहाव, मौत का डर का भी सामना करना पड़ा। मामला क्या है? याचिकाकर्ता 1993 में सशस्त्र बल में भर्ती हुआ था। 10 साल से कम सेवा करने के बाद सेना में उसके HIV+ होने का पता चला। दिसंबर 2001 में उसे सेवा मुक्त कर दिया गया। HIV+ सैनिकों को लेकर मौजूदा सेना नीति के अनुसार ऐसा व्यक्ति 6 से 8 साल के भीतर एड्स की चपेट में आ जाएगा और उसके बाद उसका जीवन 2 या 3 साल तक का ही होगा। हालांकि याचिकाकर्ता का कहना है कि वह आज तक बिना कोई दवाई लिए 24 साल से जी रहा है। 50 की उम्र में उसका एक छोटा सा बिजनेस भी है। न्यायमूर्ति दत्ता ने पीठ के लिए फैसला लिखते हुए कहा, हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह गलत तरीके से लिया गया फैसला था। सैनिक भाइयों, ये पूरी खबर थी। आप सोच सकते हो और इससे एक शिक्षा भी ले सकते हो कि जो मानसिक पीड़ा से, एक कलंक को लेके समाज के अंदर रहा, कि समाज ने उसका अपने पास भी नहीं बैठने दिया होगा। समाज में ये भी बहुत, क्योंकि बुराई बहुत जल्दी फैलती है।
कि इसको एड्स है, अपने पास नहीं बिठाया होगा, उसके बावजूद उसकी मानसिक किस तरह की स्थिति होगी, और उसके बाद में वो उसने हार नहीं मानी। हार नहीं मानते हुए उसने एक बहुत लंबी और खर्चीली एक न्याय की लड़ाई लड़ी, जहां से उसको आत्मसम्मान के साथ इस बीमारी जो एक कलंक था उससे भी छुटकारा मिला। ये काबिले तारीफ है। ऐसा शख्स, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत बड़ी एक शिक्षा है कि कभी हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जीत एक दिन निश्चित है। हाँ, बस ये एक परीक्षा का एक समय होता है कि कितनी परीक्षा पूर्ण हमारी लेता है। अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो हमारे को सच के साथ में, आत्मसम्मान के साथ जीत निश्चित मिलती है। सैनिक भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करें और एक दूसरे भाई तक ये मैसेज पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे दूसरे भाई के पास में, दूसरे भाइयों के साथ में भी ऐसा होया है तो वो भी न्याय के रास्ते पे चलते हुए माननीय न्यायालयों से अपने लिए वो न्याय लेके आए। बस यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि कोई भी जब अच्छी खबर आती है तो वो अखबारों के पन्नों में ही रह जाती है, उसको दूसरे जगह पे भी पहुंचाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य भी है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना।